उन्होंने इतना प्रचार किया कि उस क्षेत्र में बकरी वाले भी हजारा माला ले लेके बकरियां चराते थे और लाख लाख नाम जप रोज करते थे। सब गडरिए आमी का, क्रोधी का, इनका नाश नहीं बताया। संशय जिसके मन में पैदा हो गया उसका नाश हो जाता है। वो वाला नाम बताएंगे जिस नाम से मुक्ति होती है। ये तो बोलने वाले गुणवाचक नाम है प्रभु के, राम नाम, कृष्ण नाम, ये है सर। कोई कहेगा नहीं बस मेडिटेशन करो, नाम वाग सब छोड़ो। भाई जी ने कहा और परम आराध्य श्री राधा जी। भाई जी बीच में बोल उठे, उन्होंने वापस मुझसे प्रश्न कर लिया, क्या राधा जी को क्यों भूल गए और इतनी वेदना हुई, हाय मेरे ये राम नाम मेरा को छोटा है। इतने में हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। मैंने बचपन में दर्शन किए। देवरा बाबा आकाश मार्ग से जाते थे, उनको एक मचान से, उनका मचान होता था जमुना के तट पे प्रयाग में, कि भाई जी देश तो अभी आजाद ही नहीं हुआ और आप पहले क्रांतिकारी थे, क्रांति छोड़ के इस मार्ग में कैसे आ गए। बाबा को वैसे दंडोत, बाबा जी कहते सोमानी जी आओ, बड़ी देर कर दी आपने। हाँ, आपके गुरुजी उस कमरे में जाओ और खीर पूड़ी खाओ। हमने कल आपको कुछ सुनाए। श्री हेमचंद जोशी जी का कल हमने एक बात बताई कि कैसे वो इंटरव्यू वाली घटना सुनी थी हमने। इनके जीवन का एक अनुभव और है। हर संस्मरण, हर अनुभव जो महापुरुष के साथ होता है वो हमें एक शिक्षा देता है। इसलिए ना हम लोग जब किसी के पास जाते हैं तो कोई पुराने परिकर मिलते तो अपना कोई संस्मरण सुनाओ जो आपने अपनी आंखों से देखा हो, या आप अमुक संत के साथ रहे हैं तो कोई अपनी अनुभूति, कोई उनसे लेके कोई अपनी यादगार कोई ऐसी बात हो, कोई संस्मरण हो ऐसा जिससे आपको प्रेरणा मिली हो। हमारे यहाँ एक श्लोक आता है, परिचरितव्यः संतः यद्यपि कथयन्ति नो सदुपदेशम। येषाम स्वेर कथायाम सैव भवन्ति शास्त्राणि। उनके अपने जीवन की बातें ही शास्त्र हो जाती हैं। अगर महात्मा उपदेश भी न दे तो हमें उनके सानिध्य में रहना चाहिए। अगर उपदेश भी ना करें, उनके अपने जीवन में कई ऐसी बातें होती है जो अब सर्वथा सीखने लायक किसी में कोई बात हो या ना हो। अब हमें कोई महात्मा मिले और वो हमें दिखे कि वो चाय पीते हैं और हम चाय नहीं पीते, ठीक है, हमें चाय वाला उपदेश लेना नहीं कि महात्मा जी ले रहे हैं तो हम भी चाय पी लें। नहीं नहीं, बहुत सारी बातें हैं, सीखने को बहुत कुछ है। हाँ, तो इन्होंने कहा प्रत्येक सरिता गंगा नहीं होती, प्रत्येक गाय कामधेनु नहीं होती, प्रत्येक ऋतु वसंत नहीं होती और प्रत्येक पर्वत हिमालय नहीं होता और प्रत्येक ग्रंथ गीता नहीं होता। जटाशंकरी गंगा, सर्वाभीष्ट दात्री कामधेनु, सुषमा धाम वसंत, परमोत्तुंग हिमालय और भगवद गीता, भगवद वाणी गीता जी, इन सभी की अपनी अपनी एक विशेषता है जिसके फलस्वरूप अपनी जाति में, जैसे पुस्तकों की जाति में गीता जी श्रेष्ठ हो गई ना, नदियों की जाति में गंगा मैया, पर्वतों की जाति में हिमालय, ऋतुओं की जाति में वसंत, गैयाओं की जाति में कामधेनु मैया। तो इनका विशेष स्थान है सबका और ये इन्हें परम वंदनीय पद पे प्रतिष्ठित कर देती है विशेषता। इसी भांति जीवन के प्रवाह में कभी एक ऐसा क्षण आता है जो अपनी विशिष्टता के कारण आजीवन हमारे मन मस्तिष्क पे कोई ऐसा क्षण होता है जो भारी पड़ जाता है सब बातों पे। कहने भर के लिए कह दिया जाए कि वह क्षण काल प्रवाह का एक निम्नतम अत्यल्पांश मात्र था, पर वह अत्यल्पांश कहलाने वाला क्षण कभी कभी जीवन का जीवन आधार बन जाता है। एक क्षण भी ऐसा कभी कभार होता है जो पूरे जीवन का आधार बन जाता है। बाबा का
ये वाक्य होता है जिसमें कहते हैं प्राणों का सौदा होता है एक क्षण में ही ऐसे प्रियतम। एक क्षण में काम भी बन जाता है जीव का, एक क्षण में बिगड़ भी जाता है। हाँ? वो एक गजल की लाइन है ना, वो पल की जिस में मोहब्बत जवान होती है, उसे एक पल का तुझे इंतजार है कि नहीं, उसे एक पल का तुझे इंतजार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी एक क्षण का। ऐसे कुछ क्षण होते हैं जिंदगी में जो हमेशा जीवन भर पे छा जाते हैं। उन्होंने कहा कि एक साधना के संबंध में एक घटना हुई। श्री हेमचंद जोशी जी जो संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी के थे, मतलब उस समय में थे, वो कहते हैं एक ऐसी मानसिक उलझन आई जिससे मेरे मन में घुटन होने लगी। और घटना क्या थी? छोटी सी साधारण सी बात, एक ऐसी कंफ्यूजन जिसका मैं निर्णय नहीं कर पा रहा था। संतों के मुख से मैंने भगवान नाम की महिमा सुनी थी। अब देखिए कितनी विशेष बात है। श्री हेमचंद जोशी जी कह रहे कि संतों के मुख से मैंने भगवान नाम की महिमा को बचपन से सुना था। संत शिरोमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में नाम महिमा का गायन करते थकते नहीं हैं, अघाते नहीं हैं। और भागवत जी में, अन्य पुराणों में भी भगवान नाम की महिमा का पदे पदे वर्णन आया है। तो क्या संत, क्या ग्रंथ सभी एक स्वर से नाम और नामी के अभेद का प्रतिपादन कर रहे हैं। संत और ग्रंथ दोनों बता रहे हैं कि नाम की और नामी दो चीज नहीं है, एक ही है। अतः मैं नाम जप किया करता था, नाम जप मेरी साधना का प्रमुख अंग था, ऐसा हेमचंद जोशी जी, ठीक है, ये कह रहे हैं, संस्कृत के प्रोफेसर। तो कहते हैं मेरे एक मित्र, मतलब इन सज्जन के एक मित्र थे, मेरे एक मित्र राजयोग के अनुयायी हैं, सुरत योग। संत दर्शन में जिसे हम संत मत कहते हैं, वहाँ लोग कहते हैं वो नाम, ये वाला रामकृष्ण नाम नहीं, वो नाम जो अजपा है, जिसे हम अजपा गायत्री कहते हैं, ये लोग हंस गायत्री, वो हमारे शास्त्रों की चीज़ है। वो वाला नाम बताएंगे जिस नाम से मुक्ति होती है। ये तो बोलने वाले गुणवाचक नाम है प्रभु के, राम नाम, कृष्ण नाम, ये है सर। और हमने तो शास्त्रों में इस नाम की महिमा सुनी है। हमारे उस नाम का खंडन नहीं है, वो भी नाम है भगवान का। पर वो योगियों, ध्यानियों के लिए, सबके लिए अलग अलग मार्ग होता है। पर ये सज्जन, इनके मित्र थे, वो कहते राजयोग करते थे, सुरत योग करते थे। सुरत योग के, सुरती शब्द होता है ना, उसके अनुयायी थे। मेरे उन मित्र का कथन है कि भगवान नाम का मार्ग तो चींटी के चलने का पिपीलिका मार्ग है। पिपीलिका मार्ग मतलब क्या होता है? चींटी चलती है धीरे धीरे। और राजयोग का मार्ग जो मार्ग है वो विहंगम है। विहंगम होता पंछी, उड़ते हैं, विहंग। तो विहंगों का मार्ग, तो आप लोग चींटियों की गति से चल रहे हैं, हम तो हंस की गति से, बाज चील की गति से उड़ रहे हैं। आए है। तो राजयोग के साधन से नाम खुलता है, अपने आप खुलता है, उसमें अपार आनंद की प्राप्ति होती है। वे मित्र मेरे लिए बड़े सम्माननीय थे। हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है प्रारंभ में साधक को सजातीय, जब तक उसे अपने मार्ग का अनुभव न हो जाए तो सजातीय वासना विशिष्ट सत्संग करना चाहिए। मतलब आपकी सजातीय जो धारणाएं हैं, आप रसो मार्ग के उपासक हैं, कल को आप हठ योगियों में बैठ जाएंगे तो वो कहेंगे चलो नेति धोती करो, भस्त्रिका करो, कपाल भाती करो, उल्टा लटको, आग से तपाओ, हैं, पंचानल पंचाग्नि का सेवन करो, ऐसा समझ में। तो फिर आप उनकी बात पे चल पड़ेंगे।
कोई कहेगा नहीं बस मेडिटेशन करो, नाम वाम सब छोड़ो। कोई कहेगा, आप समझ रहे हो ना, अपने स्वरूप को ढूंढो। सभी मार्ग ठीक है अपने आप में, किंतु शुरुआत में साधक को अलग अलग चीजें सुनने के बजाय अपने मार्ग को ध्यान से उसका अवलंबन लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन बाद में थोड़ा समझदार होने पे कि साधन अपना, सम्मान सबका। साधना गुरुपदिष्ट जो हमारे गुरुदेव ने हमें दी है वो साधना, बाकी सम्मान सब मार्गों का करना चाहिए, किसी भी महापुरुष का। हमें खंडन मंडन में पढ़ना भी नहीं चाहिए, किसी भी महापुरुष को नीचा दिखाना यह हमारा लक्ष्य होना नहीं चाहिए कभी, चाहे वो हमारे मार्ग के नहीं हो। हमें कुछ नहीं कहना उनके विषय में। हाँ, तो इससे कंफ्यूज्ड हो गए। अच्छे मित्र, अगर अच्छे मित्र साधना बिगाड़े तो कभी नहीं बिगाड़नी चाहिए। अच्छे मित्र कभी कोप पे ले जाए, मार्ग कुपथ पे, तो वो साथ छोड़ देना चाहिए। अगर मित्रों को हम सही मार्ग पे ला सकें तो ठीक, अगर हमें लगता है हम खुद फिसल जाएंगे तो हमें प्रणाम करके अच्छे मित्र से भी दूरी कर लेनी चाहिए। कुमार्ग पे जाना एक अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरे अच्छे मित्र ने मेरी आस्था को विचलित कर दिया। यद्यपि नाम जप कर रहा था पर नाम जप में संदेह हो गया। अच्छा, एक बार जिस साधन का, जिन संत का, जिन शास्त्र का और आप सम्मान करते हो, एक बार संदेह पैदा कर लो, उसके बाद में बहुत बहुत क्या आपके जीवन के तो युग लग जाएंगे उस श्रद्धा को, फिर वो अनुभूति भी उससे समाप्त हो जाएगी। ना उन संत से वो अनुभूति होगी, ना उस शास्त्र से, ना उस मार्ग से। इसलिए भगवान कहते संशयात्मा विनिश्यति, संशय वाले का नाश हो जाता है। क्यों बोला? कामी का, क्रोधी का, इनका नाश नहीं बताया। संशय जिसके मन में पैदा हो गया उसका नाश हो जाता है। भगवान गीता जी में किसी के लिए नहीं बोला नाश होना, संशय के लिए नाश होना बोला गया। जो शंका में है वो लंका में है, वो शंका हो जाती है। तो शंका पैदा हो उससे पहले ही उसका इलाज करना चाहिए। उन्होंने कहा संशयग्रस्त होने से मेरी स्थिति और डामाडोल थी, और दुचित कतहु परितोष न लही। जिनका दुचित हो जाता है उसको शांति कहाँ मिलेगी। अब अपने संदेह के निवारण के लिए बहुत परेशान रहा। फिर मैंने निश्चय किया मैं परम पूज्य भाई जी के पास जाऊंगा। और हेमचंद जोशी जी, उन्होंने कहा मैं रह के सोच रहा था कि वो भगवत प्राप्त संत हैं भाई जी, मेरे संदेह की निवृत्ति बहुत अवश्य हो जाएगी। तो उन्होंने कहा अवसर देखकर मैं भाई जी के पास गया। उनके उसी कमरे में जिसे आजकल पावन कक्ष के नाम से जाना जाता है, गोरखपुर वाटिका में, वो अपने कक्ष में बैठे संपादन कर रहे थे भाई जी। उन्होंने बोला कई महीनों से जिस संशय, जिस डाउट में मैं परेशान था, वहीं मेरे मन का संदेह तत्काल दूर हो गया। वह उनके प्रकर्ष संतत्व का और उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व का सहज परिणाम था। अब कोई प्रश्न ही नहीं था, बस बिन पूछे प्रश्न का समाधान हो गया। जो मैं उनसे पूछता तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं, पर जब आया हूं तो मुझे निवेदन करना चाहिए, सोच के मैंने बताया। अब मेरे मन में शंका नहीं है आपके पास आने के बाद, किंतु मेरे मन में यह शंका थी जिसके कारण मैं आपके पास आया। भाई जी को बात निवेदन की तो भाई जी ने पूरी बात ध्यान से सुनी कि जो लोग कहते सुरत योग होता है, शब्द, सुरत शब्द, राज, जिसको हम राज योग की उपासना कहते हैं, बड़ा नाम सुनेंगे आप, संत मत में नाम सुनने में आता है, राधा स्वामी वगैरह जो है ना वहां पे। तो उन्होंने कहा, भाई जी ने सुनी बात कि भाई ये नाम का महात्मा नहीं है, वो नाम दूसरा है, ऐसे ऐसे चुपचाप भाई जी सुनने लगे। और फिर क्या कहा, हाँ कुछ लोग ऐसा कहते हैं, उनका प्रतिवाद करना अपना लक्ष्य नहीं है, अपने को नहीं करना है। भाई जी ने कहा उनका विरोध नहीं करना है जिन्होंने कहा ऐसा, पर हमें संतोपदिष्ट सनातन धर्म के
सनातन सिद्ध मार्ग पे ही चलना है। हमारे ऋषियों ने इस पे भी रिसर्च की, जो आदमी बिल्कुल ध्यान कर सके, न ज्ञान न नाम रूप ध्यान और कोई भी पद्धति है, तो वो खाली वैखरी वाणी से नाम कर ले, नाम स्मरण, वो परा तक क्या जाएगा बेचारा। वो वैखरी वाणी मतलब जबान से बोल बोल के भी, मशीन की तरह भी नाम जपे, तो उस नाम से उसको अत्यंतिक आध्यात्मिक लाभ मिल जाता है। और उन्होंने कहा, सारे शब्द भाई जी के मुख से निश्चित हुए, लेकिन उन्होंने कहा इससे आपको निश्चित ही सिद्धि मिलेगी, आपको नाम जप करते ही रहना चाहिए। बस उनके निश्चित शब्द ने सारी चीजों का और सार दे दिया मुझे। असंख्य पंक्तियों में जो बात कही जाती है समझ नहीं आती, भाई जी के एक वाक्य ने सारे भेद खोल दिए। शायद मेरे को नाम अगर ध्यान नहीं आ रहा, हो सकता नाम में गड़बड़ हो, निम्बार्क संप्रदाय के एक संत हनुमान दास जी महाराज नाम था शायद उनका। हाँ, उन्होंने नाम का राम 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 करते रहते थे, तो नींद में भी उनका मोर का जैसे कंठ हिलता ना, तो नींद में भी उनका कंठ हिलता रहता था। है क्या नाम, रामदास जी नाम था, हनुमान दास जी था ना, तो नींद में भी उनका कंठ हिलता रहता था कि नाम जब वो किया करते थे। तो वो अपने गुरुदेव के पास गए, लोगों ने बोला कि भाई आप दीक्षा लो, अच्छे महात्मा बड़े बड़े अनुभव होते थे। तो फिर निम्बार्क संप्रदाय के एक सिद्ध संत के पास गए, महाराज जी आप दीक्षा दे दो। और वो राम नाम के प्रेमी, गुरु जी ने दिया अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र। अब इतना बड़ा मंत्र सुन के रोने लगे, महाराज जी मैं एक अनपढ़ साधु हूँ, भगवान का राम नाम जब मुझे करना आता है, इतना बड़ा मंत्र तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। तो महाराज जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप राम 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 कर लो, 7 बार या 3 बार या 11 बार बोल लिया करो बस ये मंत्र। तो बोले मैं तो एक बार भी नहीं बोल पाऊंगा। तो महाराज जी ने कहा ठीक है तुम्हारी दीक्षा हो गई, तुम्हारे बदले का मंत्र ये वाला मैं जप लिया करूंगा, गुरु मंत्र, तुम तो राम 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 करो। और उन्होंने नाम राम नाम के बल पे भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन किए, कि उन्होंने इतना प्रचार किया कि उस क्षेत्र में बकरी वाले भी हजारा माला ले लेके बकरियां चराते थे और लाख लाख नाम जप रोज करते थे, सब गडरिए बकरी वाले सब जने, और माला जपते थे, नाम जप किया करते थे। देखो क्या प्रताप था, जिन्हें शास्त्र पढ़ना आए ना आए लेकिन भगवान के नाम से जोड़ दिया। इनको किसी ने एक बार कह दिया ये नाम वो नाम नहीं है, असली नाम तो वो सुरत शब्द वाला नाम है, ये नाम तो वैखरी नाम है, वाणी से बोलने वाले। कई अच्छे महात्मा ही बोलते हैं राम 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 राम, और रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से क्या होगा, पर हमारे यहाँ रसगुल्ला और राम में बड़ा अंतर है। रसगुल्ला एक निर्जीव वस्तु है और परम चिन्मय भगवान का नाम भगवान को समझ में आता है कि मुझे पुकार, रसगुल्ले को नहीं समझ में आती बात। तो उन्हें जब शंका हुई तो बड़े बेचैन हुए, व्याकुल हो गए, और इतनी वेदना हुई, हाय मेरे ये राम नाम मेरा को छोटा है। इतने में हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। हनुमान जी के हाथ में झंडा था, राम नाम अंकित था। हनुमान जी ने कहा निश्चिंत होके जो ये कहते कहने दो, यही राम नाम से परम कल्याण होता है, सुनिश्चित है। हनुमान जी महाराज ने उनको बोला। तो भगवान ही इस शंका अगर आती है तो इसका निराकरण कर देते हैं। ऐसा ये हेमचंद जोशी जी का प्रकरण हमने आपको सुनाया। एक वचनेश त्रिपाठी जी ने एक बार एक बात कही। ये वचनेश त्रिपाठी जी कहते कि भाई जी मुझे मिले काशी में। एक बार काशी में मैंने अचानक पूछ लिया कि भाई जी देश तो अभी आज़ाद ही नहीं हुआ और आप पहले क्रांतिकारी थे,
क्रांति छोड़ के इस मार्ग में कैसे आ गए? मैंने भाई जी से कहा, तो उन्होंने कहा आना ही था, क्योंकि यही स्वप्न लेकर मैं क्रांतिकारी बना था, विप्लवी बना था। क्या? कि सर्वस्व अर्पण कर दूंगा, अपना सब कुछ, इसके अपना सर्वस्व अर्पित करने की भावना को सीखना था मुझे। तो ये भूमिका मुझे यहां लाई, मेरे मन में भाव था। तो परमपिता परमात्मा ही मुझे इस पद पे लेके चले, भाई जी ने से कहा। तो मैंने कहा आप ब्रज के अनन्य अनुरागी हैं, तो आप महान क्रांति प्रणेता योगेश्वर श्री कृष्ण का जीवन आपको ज्यादा खींचता होगा। श्री कृष्ण महान क्रांति प्रणेता है, गीता जी को ले लेके क्रांतिकारी फांसी के फंदों पे झूल गए थे। तो उन्होंने कहा आप उनसे, तो भाई जी ने कहा अच्छा। तो भाई जी ने कहा और परम आराध्य श्री राधा जी। भाई जी बीच में बोल उठे, उन्होंने वापस मुझसे प्रश्न कर लिया, क्या राधा जी को क्यों भूल गए? उन्होंने आगे कहा, हाँ राधा जी अवश्य, उनका चरित्र पराधीन भारत के लिए कहीं अधिक दिव्य है। माननीय राधा जी क्या थी, मैं वाणी में क्या वर्णन करूं, मेरी वाचालता होगी। वे क्या इस लोक की थी? वे क्या कभी जन्म मरण के आवर्तों में बंध कर चलती थी? भगवान से वे अद्वैत हैं, इसलिए उनके आने पर कभी श्री राधा के नाम से तो कभी श्री सीता के नाम से वे प्रकट होती हैं। इतना कहते कहते श्री भाई जी की आंखों में आंसू भर आए, कंठ अवरुद्ध हो गया। उस दिन भाई जी के हृदय में राधा जी के प्रति इस प्रकार की अनन्य भावना देखकर मैं भी मुग्ध हो गया। और कुछ वर्षों बाद मुझे ब्रजमंडल की यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इस यात्रा में मुझे श्री भाई जी के विचार बरबस झकोड़ते रहे कि राधा रानी तो नित्य शक्ति है श्री कृष्ण की। भाई जी का जीवन राधा रानी की, अब हम क्या कहें, श्री राधा भाव भावित हो गए थे परम पूज्य भाई जी। श्री रामकृष्ण प्रसाद जी एक बात लिख रहे हैं कि भाई जी संतों के प्रति, ये अलग अलग महानुभावों ने जो भाई जी के विषय में लिखा वो बता रहा हूं मैं आपको। तो श्री रामकृष्ण प्रसाद जी एक बात लिखते हैं कि संतों के प्रति कितने श्रद्धालु थे भाई जी। उन्होंने कहा, परम श्रद्धेय परम भागवत श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मेरी पहली और अंतिम भेंट, पहली अंतिम भेंट कब हुई थी? अगस्त 1970 में। 71 में भाई जी चले गए। दोनों का प्रतिवर्ष 3-4 बार मैं पूज्यपाद योगीराज श्री देवरा बाबा सरकार के पास जाता था। ये देवरा बाबा के शिष्य थे, मैंने बचपन में दर्शन किए हैं। देवरा बाबा आकाश मार्ग से जाते थे। उनको एक मचान से, उनका मचान होता था जमुना के तट पे, प्रयाग में भी जमुना पे होता था ना, अलग अलग स्थानों पे, कभी काशी में, कभी वो किसी जगह नजर आते थे। लेकिन उस मचान पे रहते थे। एक मचान था ऊपर ऊंचा, झोपड़ी जैसी बनी हुई, शायद पेड़ पे बना था, किस पे बना था, लकड़ियों पे बना था। उस मचान पे से बाबा ने निकल के दर्शन दिए, ऐसे हाथ ऊपर किए, आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद की एक शैली थी। देवरा बाबा किसी को आशीर्वाद देते थे, उसके सर पे अपने पांव रखते थे। राजीव गांधी ने भी ऐसे सर पे पांव रखवाया, और इंदिरा गांधी, सबको, चाहे प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, आशीर्वाद वो देते थे हाथ से नहीं, अपना पैर नीचे कर देते थे, उस पे उनके सर पे रख देते थे। हाँ, कल्याण हो बच्चा, ऐसे कहते हैं। हमारे बाबा कहते थे परम मंगल हो। वाटिका में जब दर्शन करेंगे, एक बार सोमानी जी मुझे बता रहे थे, उन्होंने बाबा के कई अनुभव सुनाए। महापुरुषों के बड़े अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। तो बीकानेर में 2010 की बात है, माहेश्वरी भवन में भी प्रवचन हुए हमारे। तो एक वहाँ के व्यवसायी, उन्होंने बोला कि भैया जी मेरी गाड़ी में बैठेंगे, तो मुझे साथ लेके आए। उस समय मेरे मन में श्री राधा बाबा के विषय में और से और जानने की इच्छा थी, तो मैं महाभाव दिनमणि ग्रंथ ढूंढ रहा था। फिर उन लोगों ने मुझे महाभाव दिनमणि ग्रंथ वहीं दिया, 2011 की बात है। तो उन्होंने मुझे महाभाव दिनमणि ग्रंथ पर, मैं मन में सोच रहा था कि यहीं पे
षोडश गीत मंदिर है बीकानेर में। मैं किसी से पूछूं राधा बाबा कौन थे, उनके विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता हूँ। और प्रीति रसावतार का चरित्र मैंने यहाँ सुनाया ही था, तो बाबा की और पुस्तकें कोई मिल जाएं। मैं सोच रहा था, इतने में सोमानी जी, मैं गाड़ी में सोच रहा हूँ कि किससे पूछूंगा वहाँ पे आज के उत्सव में कि षोडश गीत मंदिर जाना है। तो उनका नरेश भैया आपको एक बात सुनाऊँ। मैंने कहा बोलिए। उनका एक बहुत अच्छे संत हुआ करते थे, आपने भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का नाम तो बहुत सुना है। मैंने कहा जी अच्छे से, हमारे तो सर्वस्व वो। तो उन्होंने बोला उनके साथ एक संत रहते थे राधा बाबा। मैं मुस्कुराने लगा मन ही मन कि आज मैं सोच रहा था आज प्रोग्राम के बाद किसी से पूछूंगा कि बाबा के षोडश गीत मंदिर यहाँ है क्या। तब उन्होंने बोला उनका एक षोडश गीत मंदिर है, वहाँ में मुकुंद गोस्वामी जी से जाके मुझे लेके गए, हम सबको लेके गए, याद है रामकृष्ण। फिर वो मिलवाया वहाँ, और ट्रेन में एंड टाइम पे उन्होंने, मैंने कभी नहीं बोला था उन्हें आप महाभाव दिनमणि मुझे दो, आते हुए एक बड़ी पेटी लेके और मुझे महाभाव दिनमणि ग्रंथ भेंट कर दिया। उसकी छपाई भी नहीं होती थी उस समय, कई भाग है उसके। तो उन्होंने कहा मुझे एक अनुभव सुनाना है आपको। उन्होंने बोला कि शायद काशी के पास है, भदोई है ना, भदोई। तो काशी के पास थे, उनकी फैक्ट्री थी, वहाँ पे कारखाना था, गोरखपुर से ज़्यादा दूर नहीं। तो उनके गुरुजी और कोई और थे, पर उनके मन में अक्सर आता कि कभी बाबा राधा बाबा के दर्शन करके आए। अब उनको एक दिन स्वप्न आता है, क्या उनको स्वप्न आता है कि उन्होंने पहले कभी बाबा को नहीं देखा, तो वो वाटिका जा रहे हैं, वो एक बस में जाते हैं उन्हें, और बस में चढ़ते, कौन सी बस थी, उस बस का ये नंबर था, उसमें कंडक्टर आधा टिकट लेता है, वो कहते गोरखपुर जाना, वो बस होते होते जाते कैसे गीता वाटिका, फिर वो ऑटो पकड़ते हैं वहाँ से गोरखपुर का, फिर वो ऑटो वाला कैसे एक पुल पार करता हुआ कैसे वाटिका में प्रवेश करता है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने स्वप्न देखा। उस स्वप्न में देख रहे ऑटो वाले उन्होंने छोड़ा, वो वाटिका में अंदर प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करते ही वो श्री राधा बाबा के पास जाते हैं। तो वाटिका में बाबा कहाँ बैठते, वो पनियाले वृक्ष के नीचे बाबा को जैसे प्रणाम करते, बाबा ने कहा अरे सोमानी जी आ गए, चलो बहुत देरी कर दी, अब आ गए हो तो आपके गुरुजी उधर उस कमरे में हैं, और जाओ खीर पूड़ी खाओ, खीर पूड़ी खाओ। ये एक बार हुआ। सुबह उठे, क्या संत ने सपना दिया, इसका मतलब संकेत है कि मुझे वाटिका जाना चाहिए। अब सपने तो तुक्का होते हैं, खुद संकेत होते हैं, सारे सपने की बात नहीं, सपने में संकेत निकालना पड़ता है। पर उन्हें लगा कि अब मैं 5-7 दिन में प्रोग्राम बनाता हूं। मोबाइल का जमाना नहीं था, फोन चला करते थे। 2000 से पहले हम लोगों ने मोबाइल का कोई जमाना नहीं देखा। तो फिर दोबारा अगले दिन सुबह सुबह उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में ये सपना आता है। वो उठते हैं, गीता वाटिका के लिए जाते हैं, पहले बस अड्डे पे, वहाँ से इस बस पकड़ते गोरखपुर की। उसमें कंडक्टर बोलता है, वही कंडक्टर टिकट के लिए बोलता है, वो टिकट लेते हैं। फिर ऑटो वाला, वो उसे बोलते हैं गीता वाटिका, तो ऑटो वाला वैसे ही रास्ते से ले जाते, पूरा रास्ता भी दिखाते हुए ले आता है। फिर वाटिका आते हैं, फिर अंदर वाटिका में प्रवेश करते हैं, और फिर जाके बाबा को वैसे ही दंडोत, बाबा जी कहते सोमानी जी आओ, बड़ी देर कर दी आपने, हाँ आपके गुरुजी उस कमरे में जाओ और खीर पूड़ी खाओ। उन्हें लगा एक सपना 2 बार आ ही नहीं सकता, इसका मतलब ये निश्चित बात है कि मुझे जल्दी से जल्दी करके अब जाना पड़ेगा। प्रोग्राम बनाता हूँ, पूरा दिन निकल गया। तीसरे दिन सपना आता है, वो जाते हैं और खीर पूड़ी खाओ तक की घटना होती है। वो भाग लेते हैं सीधा, कर सोचने का समय नहीं है। सपना चूंकि उन्होंने बस का देखा था, तो बस अड्डे पे ही चले गए। सेम बस खड़ी मिली, कंडक्टर वैसे ही आता है, टिकट लेते हैं, ऑटो वाले को पहचान जाते हैं, ऑटो वाला उन्हें लेके जाता है।
रास्ता वो सपने में देख ही चुके थे वाटिका का, तो अंदर जाते हैं बाबा कहाँ थे, वहाँ बाबा को प्रणाम किया और बाबा ने कहा तुम्हारे गुरुजी आए हुए हैं, सुमानी जी आने में बड़ी देरी कर दी, आई गए हो तो जाओ खीर पूड़ी खाओ। और तभी से बाबा के हो गए फैन। तो सोमानी जी कह रहे कि एक बार देवरा बाबा और ऐसे राधा बाबा ने कहा, मैं राधा बाबा के पास बैठा था, तो पूज्य बाबा ने कहा कि श्री देवरा बाबा, बाबा कहते हैं वो तो मेरी बड़ी प्यारी आत्मा है, ऐसे करके बाबा ने कहा। तो उन्होंने सुमानी जी ने कहा, बाबा ने भाव में कह दिया होगा, देवरा बाबा दूसरे तरह के सिद्ध हैं, योगी हैं, जति हैं, बाबा रस मार के राधा राधा करने वाले संत हैं। तो ये दो महात्मा, ऐसे एक आत्मा दो जगह थोड़ी होगी। तो उन्होंने कहा वो तो मेरे बाबा श्री देवरा बाबा तो मेरी आत्मा है, ऐसे करके कहा। तो सोमानी जी ने कहा ठीक है। तो देवरा बाबा के दर्शन के लिए एक बार उनका काशी जाना हुआ। तो काशी में वहाँ पे बाबा को प्रणाम करते हैं, और जैसे प्रणाम करते हैं तो उनका बच्चा कहाँ से आए, तो उन्होंने परिचय दिया, क्या गीता वाटिका से है बाबा। तो बाबा ने 3 बार कहा, अरे महान विभूति वहाँ तो श्री राधा बाबा सरकार। तो बोलो मेरी प्यारी आत्मा है, वो मेरी प्यारी आत्मा है, मेरी प्यारी आत्मा है। अब दो सुनो, दो महात्माओं का अस्तित्व ऐसे एक जैसा होता है। दो ये रामकृष्ण प्रसाद जी कह रहे हैं कि मेरे को गोरखपुर नहीं, प्रतिवर्ष मैं 3-4 बार देवरा बाबा के दर्शन के लिए जाता था। वे कुछ उपदेश देते, उन्हें लिखता था, और वो उपदेश मैं भाई जी को भेजता था, भाई जी कल्याण में छाप देते थे देवरा बाबा के उपदेश। मैं लिखवाया करता था, बाबा से पूछता था और उन्हें लिख लिया करता था। एक दिन पूज्यपाद देवरा बाबा ने मुझसे प्रश्न किया, बच्चा तुम मेरा उपदेश कल्याण में भेजते हो, क्या तुम्हारा परिचय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से है? मैंने कहा नहीं बाबा, मुझे उनसे मिलने का कभी सौभाग्य नहीं मिला। और इस वार्तालाप के बाद श्रद्धेय पोद्दार जी का एक पत्र मिला। मैंने वो पत्र बाबा को पढ़ के सुनाया। बाबा बोले, पोद्दार जी एक महान व्यक्ति और महान संत हैं, उनको मेरा प्रसाद तुम एक दे आओ, अपने हाथों से दे के आओ, अगले सप्ताह तुम खुद गोरखपुर जाना। बस मैं एक संत का प्रतिनिधि बन के एक महान संत के पास गया, और उन्होंने बोला, बाबा ने अपनी अमृत मूटी दी, एक पुस्तक सर्वात्म दर्शन नाम की, और मैं वाटिका पहुंचा। तो मैंने एक परिकर से कहा, क्या भाई जी से मैं मिल सकता हूं? तो उन्होंने कहा, भाई जी ने अभी भी भोजन का समय हो रहा है भैया, थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो आज संभवतः भेंट न हो पाए। भाई जी का स्वास्थ्य उस समय कैंसर था, तो बहुत ज़्यादा खराब था। तो बड़ा आसपास के परिकर बड़े ध्यान से ही मिलने दिया करते थे। तो मैंने परिकर से अनुरोध किया, एक बार सूचना दे दीजिए, शायद मुझसे मिलने के लिए कोई समय नियत कर दे। तो परिकर ने सूचना दी, उन्होंने तत्काल मुझे बुलवा लिया। मैंने भाई जी को श्रद्धा सहित प्रणाम किया, बाबा का प्रसाद समर्पित किया और बैठ गया। और उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा, आपका बड़ा यश और कीर्ति मैंने सुनी, लेकिन कभी दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला। एक महान विभूति का दूत बन के आज मैं एक महान विभूति के दर्शन कर रहा हूँ, एक संत की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मेरी बात सुन के वे मुस्कुराते हुए बोले, मैं कौन सा संत हूँ भैया, मैं तो संतों की जूठन बटोरने वाला एवं उनका वितरण करने वाला हूँ। कितनी नम्रता भरे ये शब्द थे, मेरे कानों में आज तक गूंजते हैं। गीता प्रेस की महान संस्था के संचालक के मन में तनिक भी अभिमान नहीं। उनके चेहरे से कितनी सादगी और विनम्रता टपकती थी, इसका मेरे ऊपर बड़ा प्रभाव हुआ। उनके प्रत्येक विभाव और व्यवहार से महानता प्रकट हो रही थी। आके हम आपको सुनाएंगे, एक बड़ा अच्छा प्रकरण है परम पूज्य भाई जी और श्री रेहाना तैयब जी का। वो बहुत सुंदर प्रकरण है, और ये
उसका उनका और भाई जी के एक एक पत्र दिए हुए हैं, जो परस्पर पत्र व्यवहार होता था। उस पत्र व्यवहार का वास्तव में दो रसिकों के पत्र कैसे हो सकते हैं, उस पत्र की पंक्तियां सुन सुन के भी इतना आनंद आता है। बहुत 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 सुंदर। मतलब जो रेहाना तैयब जी ने लिखा, एक मुस्लिम कृष्ण भक्त, बड़ौदा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेटी, उनका अपना जीवन जबरदस्त। तो उन्होंने जो पत्र लिखा है वो तो इतना सुंदर लिखा है ना, मतलब भगवान का प्रेमी कैसा होता है। और दूसरा भाई जी ने जो उसका उत्तर लिखा है वो भी आप कहेंगे भाई, एक रसिक की बातों का उत्तर दूसरा रसिक दे तो कितना सुंदर भाव उत्पन्न होते हैं। आशा करता हूं तब तक ठाकुर जी गला खोल दें। उसमें कई गाने की चीजें हैं, इसलिए मैंने आज इसको पूरा कर दिया। एक एक प्रकरण को पूरा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। श्री लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।